बेटे टॉपिक क्या है आपका? शाबाश बेटे, ये बेटे आप बगैर पूछिए आपके तैयार करो। Group 1 elements. वो थोड़ा जुलाई अच्छा बेटे आज आप एक चीज वो देख जुलाई रहे से होंगे क्या रहा है अपने टॉपिक के अंदर। नहीं आप बेटे ऐसा करो, इधर आ जाओ, यहाँ पे ये चेयर ले लो, ये यहाँ पे इसके साथ रख लो। यस सर। इधर पे आगे ना बेटे, ये चेयर देखिए यहाँ। बैठ ही हो या किसी चीज को नहीं सर, नहीं जा आदम की चीज नहीं कहना है। इसमें अगली लोग भी पहले भी गुम हो गई थी, मैंने साथ समय झूठ बोल के मैंने कहा मुझे मिली नहीं है, फिर नहीं झूठ नहीं बोलते ना, क्या करूं, झूठ नहीं बोलता फिर बुक नहीं मिली। नहीं मिल जाने तो मुसलमान नहीं झूठ बोलते। हाँ आइंदा नहीं बोलना। अच्छा यस सर। शाबाश। अच्छा बेटे ये देखें, आज हम एक चेंज देख रहे हैं टॉपिक के अंदर। पहले हर टॉपिक के अंदर आप देखते थे पीरियड थ्री एलिमेंट्स लिखा होता था, है ना? लेकिन आज देखते ये चीज बदल गई है। आज कौन से हो गए? ग्रुप ग्रुप 1 पे चली थी। शाबाश। अच्छा अब मैं मुझे थोड़ी सी रिवीजन करता हूँ, आपने मुझे बताना है कि पीरियड किसे कहते हैं। पीरियड किसे कहते हैं? शाबाश। पीरियडिक टेबल के अंदर रो, ये रोज है ना बेटे, ये देखो जिस तरह ये रो है ना, फिर ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। इसी तरह पीरियडिक टेबल देखो बेटे, आपका जहाँ सेकंड चैप्टर शुरू होता है ना, वहाँ जरा देखो बेटे, ये सेकंड चैप्टर बेटे कहाँ स्टार्ट हो रहा है? सेकंड चैप्टर सर जी। ये सेकंड चैप्टर बेटे निकालने हो रहा है स्टार्ट से। ये हाँ ये पेज कौन सा? 47 पेज निकाले बेटे। ब्लॉक एस ब्लॉक 47 ब्लॉक। अच्छा बेटे इस्माइल आप बेटे उसको जो है ना मोची को 20 रुपए दीजिएगा, वो Yes, sir. आपको ना यहाँ सिलाई कर देगा। अच्छा ये बुक बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप इस तरह रखेंगे ना तो ये बेटे पेजेस ख़राब हो जाएंगे खराब और हो गुम भी हो जाएंगे। शाबाश। ये देखो जिस तरह ये देखो कितना सियाना बच्चा। तो इसी तरह और भी बेटे जिन बच्चों के पेजेस निकल रहे हैं ना, वो बेटे आपके भी बेटे निकल जाएंगे। नहीं सर ए आई कह दिया ही नवी तो इसको जानते हुए ना वो बैठा हुआ है ना, यस सर। जो जूतियाँ जो मुरम्मत करता है, यस सर। उसको 20 रुपए दीजिएगा, वो बेटे आपको मैंने भी इस तरह कराएंगे। ठीक है सर, करवा देंगे। अच्छा मेरे बेटे क्या नाम है? बेटा फहद बेटे मेरी तरफ देखो। अच्छा अब बेटे 47 पेज निकाल लिया आपने? जी सर। इसमें तवज्जो करो बेटे कि ये जो आपके पास रोज बनी हुई हैं, Yes, ये sir. देखो ये कितनी रोज है टोटल वाला? ये रोज शाबाश। हाँ वेरी गुड। Seven. ये बगैर सोचे समझे 7 कह दिया करो। अच्छा जी यस सर। सर। क्यों इरफान? ये कितनी रोज है बेटे? 7। जब भी पीरियडिक टेबल की रोज की बात आए तो कितनी बतानी है? 7। यहाँ काउंट भी करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। समझ आ गई? 7 और ये जो नीचे बेटे दो आपको ये पिंक कलर के ये नजर आ रहे हैं ना बॉक्स, जी ये असल में यहाँ से बेटे निकाले हुए। देखो इन्होंने ये रेड कलर से शो भी किया हुआ। जी सर। ये कोई अलहदा से पीरियड नहीं है, बल्कि ये यहाँ से निकाले गए। एक लेंथनम से निकाली गई है रो, और एक एक्टिनियम से निकाली गई। ठीक है, वो एक ख़ास रीज़न है जिस वजह से इनको अलहदा कर दिया गया। तो इसमें बेटे रोज़ पीरियड का पता चल गया। अब ग्रुप, इसमें गौर करें, ग्रुप किसे कहते हैं? शाबाश। पीरियडिक टेबल पे देखें बेटे ज़रा, ग्रुप किसे कहते हैं? तो जो करें ज़रा ढूंढें। ग्रुप सर हाँ ये तो सदर कितने दिन नहीं भी है, लेकिन फिर भी देखें ये लाएगा। तो ये बेटे ये जो आपकी कॉलम सर। ये जो इस तरह की चीज़ होती है ना, कॉलम। कॉलम, ये देखिए ये जो इस तरह वर्टिकल, वर्टिकल। ये देखो जैसे ये कॉलम, ये काले में और ये रो ये रोशन। जिधर से रो मसले देखिए, अब आपने आकर ने चंद क्लासें रेगुलर अटेंड की हैं, देखिए ये भी लाइक हो गया। तो अब आप बेटे रेगुलर पर छुट्टियाँ आपने भी करनी है। ये बेटे ये जो आपकी वर्टिकल कॉलम्स हैं ना, इनको क्या कहते हैं? ग्रुप। अब बेटे यहाँ पे उंगली रखें कि जो 1A ग्रुप है कौन सा है यहाँ पे? ये 1A ग्रुप ये देखो ऊपर लिखा भी हुआ है। इसमें उंगली रखो बेटे, कहाँ कौन सा वाला? शाबाश। जिसके ऊपर 1A लिखा हुआ ना, ये देखो आपका बेटे, ये सर
हाइड्रोजन, लिथियम, ये सारा सोडियम, शाप। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। शाब, ये सदक की बात सुनी बेटे आपने फर्क? तो सदक ने क्या बताया अभी? Yes, sir. हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, शाबाश, सारे पढ़ो बच्चे। सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, हीलियम, सेस्टोन, नहीं, लिक्विड को नहीं बेटे। लिथियम, लिथियम, है, liquid नहीं। वो बेटे लिथियम को वो लिक्विड समझ बैठे। यस सर, लिथियम को लिक्विड बोल रहे हैं। ये बेटे टेक्नोलरीन, फ्रांसियम, टेक्नोलरीन, कौन सा बेटा? पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। असल में ये कुछ नाम जो है ना, इनके बुलाए किसी और तरह जाते हैं, लिखे किसी और तरह जाते हैं। यस वो पता है क्या वजह है? असल में पुराने नाम थे तो उन्होंने उनको बदला नहीं, तो उनकी सिंबल वही रहने दी, लेकिन नाम हमारे इंग्लिश के रख दिए। तो मैं किसी दिन ना डिटेल से आपको ये सारे लिखवा दूंगा कि इनके नाम कुछ और है और यहाँ हम बुलाते कुछ और हैं, सिंबल कुछ और है। इसको लिखते के हैं लेकिन इसको पढ़ते क्या है? पोटेशियम। ठीक है, समझ आ गई बेटे? ये जो आपके पास ये जो पहला कॉलम है लेफ्ट साइड पे, ये क्या है? पोटेशियम, ये सारा पहला कॉलम है। पहला कॉलम, इसको कहते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 है, इसको क्या कहते हैं? ग्रुप 1 है। ग्रुप 1। अच्छा ये बेटे अब हम लिखते हैं, सबसे ऊपर क्या है? हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फ्रांसियम। ठीक है। जी सर। अच्छा अब बेटे एक तो ये चीज़, अब जिस तरह आपने देखा कि अभी तक हमारी जितनी क्लासें हुई हैं जी सर। उसके अंदर आपको पता है हमारी हर क्लास स्टार्ट इससे पीरियड 3 आई है, पीरियड 3। इस तरह था ना। जी अब सर। बेटे इसके बाद हमारी जितनी क्लासें स्टार्ट होनी है ना, ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 है। ग्रुप 1A से स्टार्ट होगी। जी सर। लिहाजा ये ग्रुप 1A को जितना जल्दी आप याद कर लो उतना बेहतर है। ठीक है, जिस जी तरह सर। ABC याद करते हैं ना, जी सर। इसी तरह ये जो आपका बेटे ग्रुप 1 ये है, आपको भी ये याद हो जाना चाहिए। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा अब बेटे इनके एटॉमिक नंबर भी याद करने हैं, वो भी आपको काम आएंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, 1। लिथियम का 3, सोडियम का, 11, पोटेशियम का, 90, रुबिडियम का, 35, शाबाश, 35, 5, सीजियम का, 25, इसका 37 है। 57, 37 है सर। 37 सीजियम का, 55 37, 55 और और 87 87 फ्रेंशियम का। अच्छा ये बेटे आपने याद रखना है। अच्छा मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ याद रखने का क्या है कि इसके बाद बेटे 2 ऐड करें, इसके बाद 8 ऐड करें, फिर 8 ऐड करें, फिर 18 ऐड करें, फिर 18 ऐड करें और फिर 32। मैं भी आपको बताता हूँ इसमें कितने ऐड करते हैं? 2 इसमें, सॉरी 8 इसमें, 8 इसमें, 18 इसमें, 18, इसमें, 18, 32। यानी ये असल में बेटे जो आगे एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियड के अंदर, ये उनकी तरह है। फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 सर। कैसे बता दूं? 2। ये देखो, ये 1 और ये 2, समझ आए? यस सर, पहला पीरियड देखें जरा सारे बच्चे, ये 1, ये 2, ठीक है। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, ठीक है। सेकंड पीरियड के अंदर कितने? 8 सर। कैसे भला? ये सारे यहाँ ये से देखो सेकंड, ये लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ आ गई? यस सर। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? ये देखिए बेटे, इसकी वर्किंग ठीक है, फोकस भी ठीक है, ठीक है सर। है? ठीक है सर। टाइम भी शो हो रहा है, चल रहा है। यस चल सर। रहा है। अच्छा बेटे इसके बाद थर्ड पीरियड देखिए, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 8, 8। ये तुम करते भी नहीं पड़े कितने नंबर से। जी सर। अच्छा इसके बाद फोर्थ पीरियड में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं? 18 सर। शाबाश, 18। 5 में 18 और 6 में, 32, हाँ यानी 18 ये वाले और ये 7 सात। ये नीचे वाले, जी सर। यस सर। इनको भी काउंट कर। फिर इसी तरह इसके बाद भी आगे जो है ये 32। 32, अच्छा ये चीज़ बेटा आपको क्लियर होगी कि इनके जो है ये एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। तो ये बेटे आपको मैंने लिख के दिया है कि अगर आपको कभी मुगालता लग जाए ना, समझ ना आ गई प्लीज़ जी सर। कि कितना होगा, तो आप ये एक तरीका यूज़ कर सकते हैं इनके एटॉमिक नंबर चेक करने का। ठीक
अच्छा फिर बेटे एक और चीज़ याद रखें कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनमें जिस तरह आपको पता है कि हम पीरियड 3 के अंदर एक नोबल गैस को निकाल दिया करते थे, निकाल दिया। जी सर। है ना, सारे रिएक्शन जब करते थे नोबल जी गैस को सर। निकाल देते थे ना। आर्गन। इसी तरह बेटे यहाँ हम इसको निकाल दिया करेंगे। जी सर। ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। जबकि लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक जो ये सारी मेटल्स हैं, ये क्या है? मेटल से मेटल किसे कहते हैं बेटे? जो दांत धातु, जिसको लोहा है, लोहा है। आपका सोना है, चांदी है, ये सारी मेटल्स हैं। जी सर। है, तांबा है। तो ये लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये क्या है? मेटल। मेटल, शाबाश। लेकिन इनके बारे में बेटे आपने याद रखना है कि ये मेटल्स ज़्यादा हार्ड नहीं होती। जिस तरह आपका लोहा हार्ड है या पीतल तांबा हार्ड है या गोल्ड हार्ड है, तो ये वाली जो मेटल्स हैं ये सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको आप चाकू के साथ काट भी सकते हैं। ठीक है, इतनी ये सॉफ्ट होती है। और इसी वजह से इनके बेटे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटीज वगैरह की वैल्यूज लो होती है। हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे इनको। अच्छा, एक और चीज़ बेटे याद रखनी है कि इनको एक और नाम दिया जाता है अल्कली मेटल्स का। अल्कली मेटल्स इनको कहा जाता है। अच्छा, ये बेटे पता है आपको इनको ये नाम क्यों दिया जाता है अल्कली मेटल्स का? क्योंकि इन सब के बेटे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जब पानी के साथ मिलाए जाते हैं तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन बना देते हैं। इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हाइड्रोक्साइड। जब पानी के साथ मिलाए जाते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं? अल्कलाइन। अल्कलाइन। इसी वजह से बेटे इनको अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है। ये चीज़ आपको बेटे एमसीक्यूज के अंदर आ सकती है, तो ये आपके बेटे नॉलेज के लिए चीज़ काम है। अच्छा, इसके बाद बेटे जो आपका यहाँ पे टॉपिक आ रहा है, सबसे अहम जो आपको सीखना है वो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जी सर। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटे कैसे करनी है, ये एक टेक्निकल चीज़ है और इसके लिए बेटे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। अच्छा, ये पहले बेटे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास हाइड्रोजन है। ये कौन सा पीरियड है बेटे? हाइड्रोजन। हाँ, इसका पीरियड कौन सा? फर्स्ट। अच्छा, पीरियड कौन सा बेटे? फर्स्ट। फर्स्ट। अच्छा, इसका पीरियड कौन सा? सेकंड। इसका थर्ड। इसका फोर्थ। इसका 5 इसका 6 इसका 7 ये बेटे टोटल 7 पीरियड है पीरियोडिक टेबल के अंदर। जी सर। अच्छा, इसके अंदर बेटे आप जानते हैं कि पहले पीरियड के अंदर कौन सा आपके पास पाया जाता है? ऑर्बिट और ऑर्बिटल। 1s। ये जो बेटे पहला नंबर होता है ना, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। n से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो दूसरा आपके पास होता है s, ये बेटे sp-df ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? SPR। इनको एजीमुथल क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। तो अब फर्स्ट पीरियड के अंदर हमारे पास सिर्फ ये होता है 1s। जबकि दूसरा जो बेटे पीरियड है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सा होता है? 3s, 3v और 3d। अच्छा, इसके बाद बेटे जो 4 है पीरियड, इसके अंदर कौन कौन से होंगे? 4s, 4p, 4d और 4f। अच्छा, इसके बाद बेटे जो 5 है इसके अंदर 5s, 5p, 5d और 5f। 6 के अंदर कौन कौन से हैं? 6s, 6d, 6d और 6f। 7 के अंदर बेटे 7s, 7p, 7d और 7f। अच्छा, ये बेटे हमारे पास जो 7 पीरियड्स हैं उनके इस तरह से बेटे हमारे पास जो है ये ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स नंबर है। ये जो पहला नंबर होता है बेटे ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसके पीरियड नंबर को। यस सर। ये जो शुरू में हम नंबर लिखते हैं ये किसको जाहिर करता है? पीरियड नंबर को। जो पहला बेटे पीरियड है 1 है। सेकंड पीरियड के अंदर सबके सामने 2 लगा। थर्ड पीरियड में सबके साथ 3, 4 के अंदर
4 5 के अंदर देखें 5 के साथ 5 है, 6 के अंदर सबके साथ 6 और 7 पीरियड के अंदर सबके साथ 7 7, ठीक है। अच्छा फिर बेटे ये हमारे पास टोटल एस पी डी एफ ये 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी और F ये 4 ऑर्बिटल होते हैं टोटल। अच्छा अब आप ये देख रहे होंगे कि ये थर्ड के अंदर हमने एफ नहीं लिखा हुआ। बेटे इस्माइल बेटे क्या कर रहे हैं? नहीं बेटे इधर तवज्जो करो, समझने में ज़्यादा तवज्जो करो। आप ये देख रहे हैं कि ये 3 के अंदर हमने ये जो है ना आगे एफ नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा हुआ भला? क्योंकि क्योंकि इसमें 3 हाँ अब थर्ड पीरियड पीरियड है ना बेटे जी आगे सर। सोडियम से लेकर ऑर्गन तक जाते हैं ऑर्गन तक जाते हैं और इनके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डी तक पूरे हो जाते हैं, आगे एफ की जरूरत नहीं पेश आती जी सर। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह बेटे ये देखो जो ये सेकंड ऑर्गन पीरियड है, यहाँ हमने डी भी नहीं लिखा एफ भी नहीं लिखा, इसकी क्या वजह है क्योंकि इसमें जी? 2 एलिमेंट क्योंकि इसके अंदर बेटे लिथियम से लेकर नियोन तक नहीं होता। आपके पास जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके अंदर सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है 2p तक पूरी हो जाती है, 2p तक पूरी उससे आगे इलेक्ट्रॉन बचते को नहीं। इसी तरह बेटे जो आपका ये फर्स्ट पीरियड है वो सिर्फ 1s तक है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि उसमें आगे हमने ना b लिखा है ना d लिखा है ना f सर लिखा उसके एक ही ऑर्बिट होता है जी और ऑर्बिट एक ही होता है, इसके ऑर्बिट यही बराबर उसमें बेटे एलिमेंट ही 2 होते हैं। 2 होते हैं। पहले पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट कौन कौन से बता? बेटा periodic table खोलो, periodic table खोलो सोडियम हीलियम 47 पेज पे। पहले पीरियड में कौन कौन से बेटे? सो हाइड्रोजन एंड हीलियम हाँ हाइड्रोजन और हीलियम हीलियम। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। और हीलियम के अंदर 2 बेटे इरफान समझ आ रही है आपको? ये कहाँ बेटे हीलियम कहाँ पे? हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और हीलियम के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन बेटे एस के अंदर पूरे आ जाते हैं। 1s के अंदर इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे आ गए। लिहाजा किसी और की जरूरत नहीं पेश आती। अच्छा बेटे इसके बाद अब जो मैं स्टेप आपको बताने लगा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सीखना है कि यहाँ से बेटे आप एरो स्टार्ट करें इस तरह से, यानी ये अब जो तरतीब है ये बेटे आपको हेल्प करेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसके साथ से करते हैं, यानी इसको और फिर इस बात से। इसके बाद बेटे ये फिर 6 एरो जो है ना ये, अब इसके बाद बेटे ये वाले हैं इसके बाद बेटे ये देखिए ये सारे तिरछे एरो। जी सर। इसी तरह बेटे इसको कर दें ये अब इसके बाद बेटे यहाँ से और इसके बाद बेटे ये वाले लास्ट पे अच्छा बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपको अभी ये स्टेप करके दिया है ये बहुत समझने वाला है। जी सर। यानी ये जो एरो की डायरेक्शन के लिहाज से आपने देखना है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर फिल किए जाते हैं, सबसे पहले इसके बाद इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर उसके अंदर फिर इसके अंदर फिर उसके अंदर फिर इसके अंदर ये फिर उसके बाद ये तरतीब आपने रखनी है इलेक्ट्रॉन को फिल करने की। जी इलेक्ट्रॉन को फिल करने की ये तरतीब रखनी है।
यानी अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी गलत हो जाएगी। यस सर। यानी ये एक रूल समझ लें। Yes, sir. यानी वैसे अगर आप बेटे आप इसको रटना चाहेंगे ना तो आप इसको रट नहीं सकेंगे यस सर। कि ये जो है मैं आपको इसको एक जगह पे लिख देता हूँ। तो ये चलो यही आपके सामने लिखी हुई है, इसके आपको हेल्प करेगी ये जो मुश्किल तरीन है ना इनको करने की। यानी फ्रांशियम के बेटे आप कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है? 87। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपने। क्या बेटे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो कैसे करेंगे बेटे? सबसे पहले वो जो हमारे पास पहले नंबर पे है उसको लिखेंगे। क्या है बेटे? 1 यस। एस में मैक्सिमम कितने बेटे आते हैं? 1, 2, एस में 2 आते हैं। ये बेटे आपने याद रखना कि एस में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है कितने आते हैं? 2, 2। पी के अंदर कितने आते हैं? 8, 6 बेटे। डी के अंदर 10। डी के अंदर 10। एफ के अंदर 14। अच्छा, ये चीज़ बेटे आपने याद रखनी है कि ये ऑर्बिटल्स के अंदर जो मैक्सिमम तादाद है इलेक्ट्रॉन्स की वो ये है। एस के अंदर कितने मैक्सिमम आते हैं? 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अब ये 1s बेटे आपका देखिए पहला नंबर आपके पास 1s का है तो s के अंदर मैक्सिमम कितने आते हैं? 1, 2, चाहिए बेटा लिखना यहाँ पे ऊपर लिखेंगे इनके नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए इलेक्ट्रॉन्स ऊपर लिखेंगे। अच्छा इसके बाद बेटे कौन सा नंबर आता है? 2s। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 क्योंकि s में बेटे 2 ही आते हैं। इसके बाद बेटे कौन सा आ जाता है? 2p, 2p। p में कितने आते हैं? 6, 6। ये देखिए लिखा हुआ है। इसके बाद कौन सा आता है बेटे? 3s। s में कितने आते हैं? 2। इसके बाद बेटे कौन सा आ रहा है? 3p। p में कितने आते हैं? 6। 6। इसके बाद बेटे कौन सा? 4s। s में कितने आते हैं? 2। और इसके बाद d में कितने आते हैं? 10। 10। इसके बाद बेटे 4p, p में कितने आते हैं? 6। 6। इसके बाद बेटे कौन सा? 5s। s में कितने आते हैं? 2। 2। इसके बाद बेटे कौन सा? 4d, 4 D में कितने बेटे? 10। 10। इसके बाद 4d के बाद ये 4d। इसके बाद ये 5d बेटे। p में कितने आते हैं? 6, 6। इसके बाद बेटे 5D 4f, 5D सर जी 5p के बाद बेटे ये 6s। 6s। s में कितने? 2। इसके बाद बेटे कौन सा? 4f, ये 6s के बाद बेटे ये आता है 4f। f में कितने आते हैं? 14। इसके बाद बेटे कौन सा? 5d, d में कितने आते हैं? 10। इसके बाद बेटे 6p में कितने आते हैं? 6। इसके बाद 7s। s में कितने आते हैं बेटे? 2। लेकिन इसके पास बेटे बाकी क्या 2 बचे हैं? जरा काउंट करके बताएं मुझे इसके पास कितने बाकी बचे हैं? तो ये बेटे आपका एक जो है ना ये यहाँ पे आ जाएगा। समझे बात? यस सर यानी ये बेटे आपको क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आता है ये बेटे आपके मुफ्त के नंबर है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ देखें कि 3 के बाद ये 4 आ जाता है, 4 के बाद फिर 3 आ जाता है, 3 उसके बाद फिर 4 आ जाता है, 4 आ जाते फिर 5 आ जाता है, 5 के बाद फिर 4 आ जाता है। 4 आ जाते यानी अगर आप इस चीज़ को याद नहीं रखेंगे तो बेटे वैसे इनको याद रखना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसको कहीं ना कहीं रटा लगा दें तो बेटे आप भूल जाएंगे। ठीक है, बस इस तरीके से एक ये चीज़ याद रख लें और दूसरी ये चीज़ याद रख लें यस और फिर एंड पे बेटे आपने ये याद रखना है कि कितने बचे हैं। यस सर एंड पे आपको उत्तर डाल देना जितने बचे।
अच्छा ये बेटे आपके पास फ्रेंशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। इसके बाद आगे बेटे सीजियम पे आ जाए। अच्छा एक और बेटे आपको मैं जो है रसूल की बात बता दूं कि जितना इसका पीरियड 5 मिनट रहा, अच्छा बेटे ये जितना पीरियड नंबर होना है इसका, जितना Period number। आपने ये याद रखना है कि एंड वाला जो ऑर्बिट है वो यही आएगा। यही है। जितना बेटे पीरियड नंबर हो इसका एंड वाला यही आएगा। बिल्कुल वही आएगा, ठीक है। Yes, yes। ये आपके बेटे याद दहानी के लिए ताकि आप बोले ना इसका बेटे क्या है। तो आपने अभी याद रखना है कि जो इसका लास्ट आएगा ना 6x1। 6s आएगा, ठीक है। जी सर। ये 5 है तो इसका एंड वाला याद रखना है 5 वाला आएगा। अच्छा बेटे चलिए अब इसको करते हैं। इसका बेटे उसी तरह से 1s में कितने बेटे 2, उसके बाद 2s 2, इसके बाद 2p6 6 3s2 जी 3p6 जी 4s 4s 3d10 हाँ जी 4p6 5s2 4d10 4d10 5p6 6s2 6s। अच्छा आप देखिए बेटे अब इसके पास 2 नहीं बचे। yes आप अगर पहले की तरह इलेक्ट्रॉन्स को बेटे काउंट करेंगे ना बेटे फादर, जिस तरह बेटे आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन को काउंट किया यहाँ आप काउंट करेंगे जी बेटे। अच्छा सुनो इसको काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो बेटे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा। बेटे इसमें आपकी समझ आएगी नहीं। तो इसी तरह बेटे आप इस पे आ जाए वीडियो में ये बेटे आपने इसका पीरियड नंबर देख के पहले से समझ आना है कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस 5 तो इसी तरह से बेटे आप इसको कर लें 1s 2 जी 2s2 2p6 3s2 हाँ जी 3p6 हाँ जी 4s2 हाँ जी 3d6 3d 10 4p6 5s2 अच्छा ये बेटे आप देखेंगे कि इसके पास 2 नहीं बचे, इसके पास सिर्फ 1 बचा है, yes तो इसके अंदर 1 आ जाएगा। इसी तरह बेटे प्रश्न करें ये ख्याल रखें कि 4 पीरियड है इसका, तो लिहाजा इसका जो एंड वाला बेटे आएगा और वो बन जाएगा 4 आएगा। इसका करने बेटे आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 हाँ जी 3p6 4s2 4s में बेटे इसके बाद 2 बचे नहीं है, यानी 2 और 4 और 6 10 और 12 और 6 18 और इसके पास टोटल 19 एक बचा एक बाइक वो यहाँ पे आएगा। इसी तरह बेटे सोडियम की कर लें 1s2 2s2 2p6 3s इसके बाद बेटे 3s1 ये हाँ 6 ये बेटे 3 नहीं है ये 4 होगा नहीं सर 3 है 2p फिर ये 2p 3 ये 2p 2p6 और 3s 3s1 1 2 अब बेटे लिथियम का इसी तरह 1s2 1 और इसके बाद 2s 1 इसके टोटल 3 और ये हाइड्रोजन है बेटे इसका ये बेटे इसकी इलेक्ट्रॉनिक केमिकल ठीक है सर। और मुझे उम्मीद है कि बेटे अगर आप ये 2 चीज़ें याद कर लेते हैं ना, ये वाला पैटर्न जी सर और ये वाली इनकी मैक्सिमम तादाद, जी सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप हर एलिमेंट के आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटे। आज तक इतनी काम करते हैं, बेटे चीज़ इसमें पूछनी हो आपने तो पूछ सकते हैं।